जी हाँ, नमस्कार दोस्तों। बात करेंगे फरवरी वैकेंसीज के बारे में। फरवरी महीने में निकलने वाली वैकेंसीज के बारे में यहाँ पे बात कर रहे हैं। सरकारी नौकरियों के फॉर्म की बात करेंगे, जो 5 तरह के वो फॉर्म यहाँ पे निकले हुए हैं सरकारी वैकेंसीज में। इसके अलावा 80,000 से ज्यादा पदों पे ये जो भर्तियां निकली हुई है, उसमें मोस्टली वैकेंसीज ऐसी है जहाँ पे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, सीधी भर्ती है। और मोस्टली वैकेंसीज के लास्ट डेट जो रखी गई है वो 28 फरवरी 2024 है। अगर आपने 10वीं क्लास 12वीं क्लास उत्तीर्ण कर रखी है, या फिर अगर आप 12वीं क्लास अपीयरिंग हो, 12वीं क्लास में हो अगर आप, तो भी आप आवेदन कर सकते हो। कई वैकेंसीज ऐसी है जैसे कि पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट में। इसके अलावा यहाँ पे कई वैकेंसीज कई डिपार्टमेंट में निकली हुई है जहाँ पे खाली आपको फॉर्म अप्लाई करना है और आपकी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, मतलब एक तरीके से मेरिट बेस्ड सिलेक्शन हो जाएगा। ये वैकेंसी सारी की सारी ऑल ओवर इंडिया महिला और पुरुष अभ्यर्थी दोनों के लिए रहेगी। साथ ही साथ मोस्टली वैकेंसीज की जो लास्ट डेट है वो मार्च महीने में भी हो सकती है। तो वैकेंसीज की यहाँ पे शुरू से लेके एंड तक बात करेंगे। यहाँ पे सभी वैकेंसीज एक तरीके से गवर्नमेंट बेस्ड है, यानी कि सरकारी नौकरी है, ये आप ध्यान रखना सबसे पहले। इसके अलावा सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ सर्व शिक्षा अभियान प्राइमरी टीचर्स ग्रेड 3 की वैकेंसी के बारे में। यहाँ पे ये जो वैकेंसी निकली हुई है ये प्राइमरी टीचिंग स्टाफ प्राइमरी स्कूल्स में निकली हुई है, यानी कि प्राइमरी स्कूल्स जो होते हैं गांवों कस्बों में, रूरल एरियाज में। 7,850 के करीब ग्रेड 3 प्राइमरी टीचर्स की वैकेंसी है। वहीं ग्रेड 4 में पियोन और हेल्पर की वैकेंसी अवेलेबल है। ये दोनों तरह की वैकेंसीज के लिए अगर आपने यहाँ पे ग्रेजुएशन कर रखी है तो आवेदन कर सकते हो। 12th क्लास पास वाले खाली यहाँ पे ग्रेड 4 के लिए अप्लाई कर सकते हैं, पियोन और हेल्पर की पोस्ट के लिए। ध्यान रखना यहाँ पे नीचे पद का नाम दे रखा है, साथ ही साथ एक पद 7,850 पदों की संख्या है। वेतन की अगर मैं बात करूँ पे मेट्रिक लेवल L06 के अकॉर्डिंग 35,400 से ये आप देख सकते हो स्टार्टिंग सैलरी रहेगी आपकी, जो भी प्रोबेशन पीरियड आपका होता है कंप्लीट करने के बाद में। ये आप ध्यान रखना प्राइमरी टीचर्स की है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ यहाँ पे हेल्पर पियोन की, तो उनकी यहाँ पे स्टार्टिंग सैलरी यहाँ पे 18,000 रहेगी प्रोबेशन पीरियड में। वहीं कंप्लीट करने के बाद में 20-22,000 के आसपास हो सकती है, ये आप ध्यान रखना। और ये वैकेंसीज महिला और पुरुष अभ्यर्थी दोनों के लिए है। तो अगर आप महिला और पुरुष अभ्यर्थी हो, अगर आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, अगर आप 18 से 40 साल के बीच में हो, तो आप आवेदन कर सकते हो, ये आप ध्यान रखना। और यहाँ पे ये साफ साफ लिखा हुआ है 5/2/2024 से 7/3/2024 तक इसकी डेट्स रहेगी। एजुकेशन क्राइटेरिया की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे 12th क्लास पास अगर आप हो, या फिर अगर आप ग्रेजुएट पास हो, तो आप आवेदन कर सकते हो दोनों ही पोस्ट के लिए, ये आप ध्यान रखना। इसके अलावा सभी डिटेल्स यहाँ पे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगा, वहां पे भी जाके आप चेक कर सकते हो। ये आप देख लीजिए, यहाँ पे डेट्स में थोड़ा फेरबदल है। 18 से 25 साल इसमें लिखा गया है, तो 18 से 25 साल में आप 5 साल 3 साल और ऐड कर सकते हो आप अपनी कैटेगरी के हिसाब से। इसके अलावा नीचे और डिटेल्स मेंशन कर रखी है, आप एलिजिबल हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, वहां पे जाके चेक कर सकते हो सारी इन्फॉर्मेशन। एक और महिला व बाल विकास विभाग की तरफ से सहायक सहायिका सुपरवाइजर रिक्रूटमेंट 2024 करके वैकेंसी निकली हुई है। तो अगर आप यहाँ पे आवेदन करना चाहते हो, बम्पर वैकेंसी है, सीधी भर्ती है, कोई एग्जामिनेशन नहीं होगा, ये आप ध्यान रखना। 30,978 वैकेंसी के लिए ये वैकेंसी अवेलेबल है। एक तरीके से ये बम्पर वैकेंसी निकली हुई है। 16,280 सहायक सहायिका के पद है। वहीं यहाँ पे महिला और पुरुष पर्यवेक्षक यानी कि सुपरवाइजर जिसको कह दीजिए, उनके 12,428 पद है। और जो अंतिम है वैकेंसी परियोजना अधिकारी, वो एक तरीके से ग्रेजुएट लेवल ऑफिसर पोस्ट की है, 1285 पद। और ये यहाँ पे देख लीजिए क्वालिफिकेशन 10वीं क्लास सहायक सहायिका के लिए रखी गई है। वहीं सुपरवाइजर के लिए 12th क्लास पास होना अनिवार्य है और ग्रेजुएशन परियोजना अधिकारी के लिए अनिवार्य है। वेतनमान की अगर बात करें, अभी फिलहाल 2024 में क्या वेतन चल रहा है ये आपके सामने दिखा है। तो यही वेतन आपको मिलने वाला है अगर आपकी ज्वाइनिंग होती है तो पहले महीने से। 18,500 सहायक सहायिका के लिए, सुपरवाइजर के लिए 26,500 और यहाँ पे लास्ट में 35,500। ये आपका यहाँ पे सैलरी स्केल रहेगा जिस भी पोस्ट के लिए आपकी ज्वाइनिंग होती है उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको बता दिया है। और ये ध्यान रखना, ये दोनों वैकेंसीज 12th बेसिस पे रहेगी, एक तरीके से अंकों के आधार पर। और वहीं यहाँ पे सहायक सहायिका वाले 10th के आधार पर। और यहाँ पे डेट्स की अगर मैं बात करूँ, तिथि यहाँ पे 6 फरवरी 2024 से 28 फरवरी 2024। फाइनल सिलेक्शन डेट्स रहेगी अप्रैल 2024, यानी कि एक तरीके से मेरिट लिस्ट जारी कर दी जाएगी अप्रैल 2024 को ऑफिशियल वेबसाइट के साथ में। यहाँ पे आप देख सकते हो पूरी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मेंशन कर दी जाएगी। UIDAI रिक्रूटमेंट 2024 की तरफ से भी यहाँ पे रिक्रूटमेंट निकली हुई है, जो कि यहाँ पे 1500 पदों पे सेक्शन ऑफिसर के लिए और क्लर्क के लिए 4,075 पदों पे वैकेंसी निकली हुई है। टोटल मिला के 5500 के करीब ये वैकेंसी है।
अगर आप आवेदन करना चाहते हो तो आवेदन कर सकते हो सेक्शन ऑफिसर और कलर के पदों के लिए UIDAI यानी कि एक तरीके से आधार रिक्रूटमेंट 2024 इसको कह सकते हैं, जो कि 27/2/2024 तक फॉर्म इसके भरे जाएंगे। अगर आप एलिजिबल हो तो आप आवेदन कर सकते हो UID की ऑफिशियल वेबसाइट पे। अभी यहाँ पे वर्तमान में वेतन जो मिल रहा है इनमें, वो भी आप देख लीजिए। क्या इसमें सैलरी पैकेज रहेगा 26,000 के अराउंड यहाँ पे सैलरी रहेगी प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट करने के बाद में, जो कि इनिशियल बेसिक पे 15,000 रहेगा कलर का। वहीं यहाँ पे अनुभाग अधिकारी का आप देख लीजिए 42,000 के आसपास जाता है, TAD अलाउंसेस मिला के 29,200 बेसिक मिला के। अभी यहाँ पे बात करें अदर डिटेल्स के बारे में, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स आपको मिल जाएगी सारी की सारी। 1/1/2024 तक आपकी आयु सीमा यहाँ पे 40 से अबव नहीं होनी चाहिए, ये आप थोड़ा ध्यान रखना। 40 साल से ऊपर वालों को यहाँ पे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। 12वीं क्लास आपकी अगर पास है, कलर के लिए अगर आप आवेदन करना चाहते हो तो कर सकते हो, अपीयरिंग वाले भी कर सकते हैं, ये आप ध्यान रखना। फिलहाल ग्रेजुएशन वाले दोनों ही पोस्ट के लिए एलिजिबल है, ये आप ध्यान रखें थोड़ा। इसके अलावा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन रिक्रूटमेंट 2024 फॉर ग्रुप CD पोस्ट के लिए यहाँ पे वैकेंसी है 9,345 पदों पे, जो अकाउंटेंट, सुपरवाइजर और कलर ग्रेड सेकंड के लिए निकाली गई है, ये आप ध्यान रखें। 3,956 अकाउंटेंट की है, सुपरवाइजर की 1,945 के लिए वैकेंसीज है, वहीं 3,444 के करीब कलर ग्रेड सेकंड की वैकेंसीज है। तो अगर आप एलिजिबल हो आवेदन कर सकते हो। डेट्स यहाँ पे मैं बता दूंगा। फिलहाल अनरिजर्व OBC EWS SC ST की कितनी क्या वैकेंसीज वैकेंट है, वो सारी डिटेल्स यहाँ पे लिखी हुई है। ग्रेजुएशन यहाँ पे मांगा गया है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया साफ साफ लिखा हुआ है। अकाउंटेंट पोस्ट के लिए ग्रेजुएशन अनिवार्य है, तो अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखी है तो आवेदन करें। वहीं सुपरवाइजर के लिए ग्रेजुएशन रखा गया है और कलर ग्रेड सेकेंड के लिए 12th क्लास पास रखा गया है। तो अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखी है, आप तीनों ही वैकेंसीज के लिए अवेलेबल हो, एक तरीके से अप्लाई कर सकते हो। और 12th अपीयरिंग वाला भी इसमें अप्लाई कर सकता है कलर ग्रेड सेकंड के लिए। तो जितनी भी वैकेंसीज मैंने आपको बताई है, तो वो अपीयरिंग फाइनल ईयर में होते हो तो भी अप्लाई कर सकते हो, आप ये ध्यान रखना। 1/1/2024 तक 40 साल से अबव आपकी नहीं होनी चाहिए एज, ये मैंने पहले ही मेंशन कर दिया था आपको। इसके अलावा यहाँ पे मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स डाल दूंगा इसकी, तो वो डिटेल्स भी आप देख लेना। फीस यहाँ पे 250 रुपए के साथ में आप आवेदन कर सकते हो। डेट्स यहाँ पे 25/2/2024 इसकी लास्ट डेट है, और जो एग्जाम डेट है वो 26/4/2024 है। तो ये वैकेंसी यहाँ पे ऑल ओवर इंडिया महिला और पुरुष अभ्यर्थी दोनों के लिए निकली हुई है। तो अगर आप एलिजिबल हो तो आवेदन कर सकते हो। और इसके अलावा और फर्दर डिटेल्स जो भी रहेगी वो मैं इस चैनल के माध्यम से वीडियो अलग से बना के बता दूंगा। जिस भी वैकेंसी के लिए आप डिटेल्स चाहते हो, नीचे कमेंट बॉक्स में आप जरूर कीजिए कि किस वैकेंसी के लिए आप इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हो, वो मैं उसको बारे में पूरी डिटेल्स आपको टेक्स्ट कर दूंगा, कमेंट कर दूंगा, जो भी ऐसा होगा वो कर दूंगा। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो देखने के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें हमारे इस चैनल को।